हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज दोस्तों क्लास 10 की हिस्ट्री इतिहास यानी चैप्टर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन नंबर डी एक नाविक थे। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश की। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का था। चलिए अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि जो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? गेरिबाल्डी था। कौन था? गेरिबाल्डी था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचल दिया था? रूस ने कुचल दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। और 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का बना था। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? किसने किया था? इनमें से सभी ने किया था। चलिए 14वां प्रश्न, यंग यूरोप संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन जो थी वो कैसी संस्था थी? और व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? देखिए एक था कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध था, इसमें है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका नहीं था? नहीं है? बिस्मार्क का। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो कहाँ पे स्थित है? 18 का बी जर्मनी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो था किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। थैंक यू दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस को आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।